श्री गुरु ग्रंथ साहब हासा महला पहला। एको सरवरो कमल अनूप सदा विकासे परमल रूप। उज्जल मोती चुगही हंस सर्व कला जगदीशे अंश। जो दिसे सो उपजे विनसे बिनु जल सरवरी कमल न दिसे। सत्संग एक सरोवर है जिसमें संतजन सुंदर कमल पुष्प है। सत्संग उन्हें नाम जल दे करके सदा खिलाए रखता है, सदा सुगंधी तथा सुंदरता प्रदान करता है। संत हंस सुंदर मोती चुग करके खाते हैं और इस प्रकार सर्वशक्तिमान जगदीश का भाग बन जाते हैं। जो कुछ गोचर है, जन्मता है तथा नष्ट होता है, पर सरोवर में उगा हुआ कमल पानी में विच्छिन्न नहीं होता, इसलिए वह नष्ट होता नहीं दिखाई देता। जो दिसे सो उपजे विनसे बिनु जल सरवरी कमल न दिसे। विरला बुझे पावे पे तो शाखा तीनी कहे नित वेदो। नाम विंद के सुरती सुमाई सतगुर सेवी परम पदु पाई। सत्संग सरोवर की इस रहस्यात्मक प्रतिष्ठा को कोई विरला समझता है। वेद वित्र गुणात्मक संसार का वर्णन करता है। संसार में रह करके जिस मनुष्य की सुरती परमात्मा की गुण स्तुति में लीन रहती है, वह अपने गुरु के बतलाए मार्ग पर चल करके सर्वोपरि आत्मिक अवस्था को प्राप्त कर लेता है। नाद विंद की सुरती समाई सतगुर सेवी परम पद पाई। मुक्तो रातऊ रंगी रवाव ताऊं राजन राजी सदा विग सता शांतों। जिसे तो राखी कृपा तारी बुड्डत पाहन तर ही तारी। त्रिभुवनमयी ज्योति त्रिभुवनमयी जानिया। उलट पई करू कर में आनिया। अहिनस भक्ति करे लिवलाई नानक तिनके लागे पाई। सत्संग सरोवर में डुबकी लगाने वाला मनुष्य माया के प्रभाव से स्वतंत्र है, प्रभु की याद में मस्त रहता है, प्रेम में टिक करके स्मरण करता है। राजाओं के अधिपति भी प्रभु में लीन रह करके सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। पर हे प्रभु, तुम कृपा करके जिसे बचा लेते हो वह बच जाता है। तुम अपने नाम की नाव में बड़े बड़े पत्थरों को तार लेते हो। सत्संगी मनुष्य ने तीनों भवनों में प्रभु की ज्योति देख ली। उसने तमाम जगत में व्याप्त प्रभु की पहचान लिया। उसकी स्तुति माया मोह से हट गई। उसने परमात्मा का निवास स्थान अपने हृदय में बना लिया। वह सुरती जोड़ करके दिन रात भक्ति करता है। नानक ऐसे प्रभु भक्त संत जनों के चरण स्पर्श करता है। अहि नसी भक्ति करे लिवलाई नानक तिनके लागे पाई। आसा महला पहला। गुरमती साची उजटी दूरी बहुत सियानफ लागे तूरी। लागी मैलो मिटे सब नाई गुर प्रसादी रहे लिवलाई।
है हजूरी हाजरू अरदसी, दुखो सुखो साचू करते प्रभ पासी। जो मनुष्य गुरु की शिक्षा को दृढ़ता पूर्वक आत्मसात करता है, उस मनुष्य को अनिश्चयात्मक अवस्था दूर हो जाती है। मनुष्य को अगणित चतुराइयों से मन में विकारों की मैल एकत्रित होती है। ये एकाग्रचित हुई मैल सत्य स्वरूप प्रभु नाम द्वारा ही मिट सकती है और गुरु कृपा से ही मनुष्य सुक्ति टिका करके रख सकता है। हे भाई, परमात्मा हर वक्त हमारे साथ साथ है। एकाग्र मन से उसके समक्ष प्रार्थना करो। ये सही जानो कि प्रत्येक जीव का सुख दुख व करताद प्रभु जानता है हजूरी हाजरू अरदासी, दुखो सुखो साचू करते प्रभु पासी। कोड़ कमावे आवे जावे, कहनी कथनी वारा नहीं आवे। किया देखा सुझ बुझ न पावे, बिनु नावे मनि तृप्ति न आवे। जो मनुष्य व्यर्थ की कमाई करता है, वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। उसकी ये व्यर्थ बातें कभी समाप्त नहीं होती। उस अज्ञानी ने वास्तविकता नहीं देखी, इसलिए उसे कोई समझ नहीं आती। और परमात्मा के नाम के बिना उसके हृदय में शांति नहीं आती। बिन नामे मनि तृप्ति ना आवे। जो जन्मे से रोगी व्यापे, अम्मे माया दुख संतापे। से जन बाँचे जो प्रभु राखे, सतगुर सेवी अमृत रसु चाखे। चल तो मनु राखे अमृत चाखे, सतगुर सेवी अमृत शब्दो पाखे। साचे शब्दी मुक्ति गति पाए, नानक विचों आपू गवाए। जो भी जीव जगत में जन्मते हैं, वे आत्मिक रोग में दबे रहते हैं तथा अहंकार के दुख में, माया मोह के दुख में वे दुखी होते रहते हैं। इस रोग से, इस दुख में वही मनुष्य बचते हैं जिनकी प्रभु ने आप रक्षा की, जिन्होंने गुरु के बतलाए मार्ग पर चल करके प्रभु का अमृत नाम चखा। जो मनुष्य परमात्मा का सत्य स्वरूप नाम रस चखता है तथा चंचल मन को नियंत्रण में रखता है, जो मनुष्य गुरु की शिक्षा के अनुसार चल करके अटल आत्मिक जीवन देने वाली परमात्मा की गुण स्तुति करने वाली वाणी उच्चारित करता है, वह मनुष्य इस सत्य वाणी के द्वारा विकारों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है और उच्च आत्मिक अवस्था प्राप्त कर लेता है। रहे नानक, वह अपने भीतर से अपनी चतुराइयों का अहंकार दूर कर लेता है। साचे शब्दी मुक्ति गति पाए, नानक विचों आपू गवाए। आसा मेला पहला, जो तीनी किया सो सच्चो थिया, अमृत नामो सतगुरु दिया। हिरदे नामो नाही मनु पंगो, अन दिनु नाली प्यारे संगू। हरि जी राखू अपनी सरनाई, गुर प्रसादी हरि रसु पाया। नाम पदार्थ नौ निधि पाई। जिस जीव को उस परमात्मा ने अपना बना लिया, वह सत्य स्वरूप प्रभुवत हो गया।
उस सतगुरु ने आत्मिक जीवन देने वाला हरि नाम दे दिया। उस जीव के हृदय में सदा प्रभु का नाम बसता है। उसके मन में प्रभु चरणों से कभी विछो नहीं होता। हर वक्त प्यारे प्रभु के साथ उसका संग बना रहता है। हे प्रभु जी, जिस मनुष्य को तुम अपनी शरण में लेते हो, गुरु कृपा से वह मेरे नाम का स्वाद चख लेता है। उसे तेरा श्रेष्ठ नाम मिल जाता है, जो उसके लिए मानो 9 भंडार है। गुर प्रसादी हरि रस पाया, नाम पदार्थ नव निधि पाया। जिसको हरि नाम की प्राप्ति हो गई, समझो उसने 9 निधियां प्राप्त कर ली। करम तरम सच्चू साचा नाऊं, ताके सब बलिहारे जाऊं। जो हरि राते से जन परवानू, तिनकी संगति परम निधानू। मैं उस मनुष्य पर बलिहार जाता हूं जो प्रभु हरि के सत्य नाम को ही सर्वोत्तम कर्म समझता है। प्रभु दरबार में वही मनुष्य सत्कृत होते हैं जो प्रभु हरि प्रेम में रंगे रहते हैं। उनकी संगति करने से बहुमूल्य भंडार मिल जाता है। जो हरि राते से जन परवानो, तिनकी संगति परम निधानो। हरि वरु जिन्नी पाया तन नारी, हरि सो राती शब्दी विचारी। आपी तरह संगति कुल तारे, सतगुरु सेवी तत्व विचारे। हमरी जाति पति सचु नाऊं, करम धर्म संजमू सत पाऊं। नानक बखने पुछ ना हुई, दूजा मिटे एको सुई। वह जीव स्त्री भाग्यवान है जिसने हरि प्रभु पति को अपने हृदय में प्राप्त कर लिया, जो हरि प्रेम में रंगी रहती है, जो हरि की गुण स्तुति की वाणी का विचार करती है। वह जीव स्त्री आप संसार समुद्र से पार उतर जाती है और अपनी संगति से अपने कुल को भी पार कर लेती है। सतगुरु के बताए मार्ग पर चल करके मनुष्य जन्म की वास्तविक उपलब्धि वह अपनी आंखों से देखती। हे प्रभु, तेरा सत्य नाम ही मेरे लिए जात पात तथा कुल हो, और तेरा सत्य प्रेम ही मेरे लिए धार्मिक कर्म धर्म तथा जीवन युक्ति हो। हे नानक, जिस मनुष्य को प्रभु अपने नाम की देन देता है, उस मनुष्य से किए हुए कर्मों का लेखा नहीं पूछा जाता। उसे हर तरफ एक प्रभु ही दिखाई देता है, वो हरि ही दिखाई देता है। प्रभु हरि से अलग किसी दूसरे के अस्तित्व का विचार भी उसके भीतर से मिट जाता है। नानक बख्शे पुछ ना हुई, दूजा मिटे एको सुई। आसा महला पहला। 21 आवी 21 जावी आई, 21 हरि राते रही समाई। 21 तरने गगन में ठहर न पाई, से कर्म हीन हरि नाम न त्यावी। गुर पूरे ते गति मिति पाई, इहो संसारो वेखो वत अति पाऊ। जलो गुर शब्दी हरि पारी लंगाई। अनेक जीव जगत में जन्मते हैं, अनेक आकर के जन्म लेकर के चले जाते हैं, लेकिन कुछ भाग्यशाली हैं जो प्रभु हरि के प्रेम में रंगे रहते हैं।
और प्रभु हरि की याद में जुड़े रहते हैं, डूबे रहते हैं। जो व्यक्ति हरि नाम का स्मरण नहीं करते वे अभागे हैं। समूची सृष्टि में उन्हें कहीं भी शांति के लिए जगह नहीं प्राप्त होती। उच्च आत्मिक जीवन का आचरण पूर्ण गुरु से ही मिलता है। वह संसार एक भंवर है, परमात्मा गुरु के शब्द में जोड़ करके इस भंवर से, इसमें से पार कर देता है। यह संसारो विखो वत अति पाउजल, गुर शब्दी हरि पारी लंगाई। जिन्ना को आपी ले प्रभु में ली, तिनको कालू न साके पे ली। गुरमुख निर्मल रही प्यारे, ज्यों चल अंब ऊपरी कमल निजारे। जिन व्यक्तियों को प्रभु आप अपनी याद में लगाता है उन्हें मृत्यु का भय नहीं गिरा सकता। गुरु के सम्मुख रहकर वे इस प्रकार पवित्र आत्मा रहते हैं जैसे पानी में कमल पुष्प निर्लिप्त रहते हैं। बुरा भला कहूँ किसनो कहिए, दिसे ब्रह्मो गुरमुख सचु लइए। अकथु कथु गुरमति विचारो, मिली गुरु संगति पाऊं पारू। शास्त्र वेद स्मृति बहु पेद, 68 भजनों हरि रसु रेद। गुरमुखी निर्मलो मैलू न लागे, नानक दे नामू बड़े तुरी पागे। पर ना कोई प्राणी नीच है और ना उच्च, क्योंकि प्रत्येक प्राणी में परमात्मा हरि ही बसता दिखाई देता है। हाँ, गुरु के सम्मुख होने से ही वह सत्य स्वरूप प्रभु प्राप्त होता है। परमात्मा का स्वरूप नेति नेति है। गुरु की शिक्षा लेने पर ही मैं उनके गुण कह सकता हूँ, पर उस पर विचार कर सकता हूँ। गुरु की संगति में रह करके ही मैं इस भंवर का दूसरा किनारा प्राप्त कर सकता हूँ। हे भाई, परमात्मा हरि के नाम का आनंद हृदय में महसूस करो। यही है वेद शास्त्र और स्मृतियों के भिन्न भिन्न विचारों पर चिंतन करना, और यही है 68 तीर्थों का स्नान। गुरु के संसर्ग में जीवन पवित्र कर रहता है तथा विकारों की मैल नहीं लगती। हे नानक, आरंभ से ही परमात्मा की ओर से कृपा होवे तो नाम हृदय में बसता है। गुरमुखी निर्मलु मैलू न लागे, नानक हृदय नामो वड्डे तुरी पागे।